सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शुर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SIHS पुणे के बारे में, विच इज़ अंडर सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज जो है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आई मीन कॉलेज स्टैंड्स फॉर सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर साइंस पुणे के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स ये MBA हेल्थ केयर में ऑफर करता है। आई मीन आई थिंक अगेन बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई इंटरेक्टेड विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स, और द गुड पार्ट अबाउट इज कि जिन स्टूडेंट्स से मैंने इस कॉलेज के लिए इंटरेक्ट किया, दे हैव सीन माय वीडियोज एंड देन have selected their college. So I think काफ़ी अच्छी बुरी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। So let's get started. So I hope you guys are doing good, and I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb. So कुछ सेकंड्स के लिए कंटेंट देखने के चक्कर में आई स्किप्ड कि मेरी लाइंस क्या है। पर कमिंग बैक टू द कॉलेज, राइट, आई मीन दिस इज द कैंपस। पहले ये जब से स्टार्ट हुआ है तब से इट वाज इनटू अ डिफरेंट कैंपस, पर 3 सालों से जहाँ पे SIBM पुणे है उसी के साथ ये कॉलेज रन कर रहा है, जहाँ पे और भी 3-4 कॉलेजेस हैं सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, जिसमें से SIHS भी जो है वो उसी सेम कैंपस के अंदर है। सो गुड पार्ट अबाउट इस कि सिम्बियोसिस का खुद का एक हॉस्पिटल है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे फ्री में इलाज होता है, एंड उस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे क्लासेस लगती है। तो स्टूडेंट का ये कहना है कि आई मीन दैट इज समथिंग विच गिव्स यू दैट प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ वाइब ऑल्सो एंड प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट की हेल्थ केयर इंडस्ट्री कैसे चलती है। बिकॉज यूजुअली आई मीन ये कोर्स जो करने आते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं या फिर B फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एंड लेटर ऑन ज़्यादातर जो प्लेसमेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं होते हैं। तो दैट इज दिस वन यूनिक थिंग व्हाट आई फाइंड अबाउट दिस स्पेसिफिक कॉलेज। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हॉस्टल को लेके स्टूडेंट सेड दैट the best thing is hostel, right, when it comes to the college. नेगेटिव पॉइंट पे भी आएंगे, पर अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये 2 साल का प्रोग्राम ऑफर करता है विच इज इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर IT एंड हेल्थ केयर इंश्योरेंस। अगर हम सीट्स की बात करें तो 120 सीट्स हैं व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कभी 100 कभी 110 सीट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं फिल हो जाती हैं। अब हेल्थ केयर में वैसे तो यू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शन, एंड व्हेन यू हर्ड दिस नेम कॉल्ड SIHS यू थिंक दैट इट इज लाइक यू शुड गो फॉर इट। पर क्या आपको इसको अपना पहला ऑप्शन रखना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ लेट्स सी इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉलेज व्हाट यू कैन चूज एज पर योर प्रोफाइल। नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। So eligibility criteria, SNAP is compulsory, right? Different categories, different criteria. SNAP में ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है। आपको usually 50 percentile मिलेगा, but with 30-40 percentile also you get a call. Just make sure that आपने उनका separate application जो है वो fill किया हो, then they have this wet ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, एंड इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अराउंड होते हैं। जैसे लास्ट ईयर विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, देन वाई हेल्थ केयर, वाई MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि ये यूनिक कोर्स करा रहा है। तो दे हैव दिस इंटरव्यू एंड GD में दे मोर काइंड ऑफ चेक योर कॉन्फिडेंस, योर पॉइंट्स ऑन द टॉपिक एंड एवरीथिंग। तो उसी के अराउंड रहते हैं। नाउ फी स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा 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 मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। So I think you have seen the ad and the conclusion is कि सही कॉलेज नहीं चूज करोगे तो यू विल रिग्रेट, बिकॉज जो दिखता है वो जरूरी नहीं है। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से दिस थिंग that please do a thorough research. You're making a huge investment when it comes to your MBA. Go talk to students on LinkedIn. Look at what other options you have in your list and then kind of conclude that way. You need to take yourself forward. Yeah, so fee structure is 10.34 lakhs. I think ये थोड़ा सा बड़ा है because the student with whom I was interacting, he said residential program है, you have to be in the campus and it's an all in all 15 lakh का investment if you are going for this specific course, right? And yeah.
So now this is the campus life. Campus is beautiful. The best thing, as I said, I mean, I think this is something which I heard from majority of students, that is the hostel. I mean, it's good. The college life is good. They have different clubs which is being operated by students. राइट एंड ये प्लेसमेंट वाइज वर्टिकल है, बट उससे पहले मैं डिस्कस करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ डेंटल है, डॉक्टर्स हैं, राइट. उसके बाद फार्मा से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फार्मेसी कर रखी है, एंड ऐसे प्रोग्राम से स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आते हैं. एंड ये अलग अलग कंपनीज हैं जो सेक्टर वाइज प्लेसमेंट्स हैं. एवरेज पैकेज की बात करें, मीडियन 6 लाख का है, एवरेज CTC 5 लाख का है, एंड 12.5 का हाईएस्ट है. अभी 2023 के प्लेसमेंट ऑलमोस्ट एंड पे हैं. तो आई हैव इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट कि इस साल के प्लेसमेंट्स कैसे हैं. तो उनका ये कहना था, पहले यूजुअली क्या होता था, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स आते थे, तो हॉस्पिटल 5-6 लाख से ज़्यादा का पैकेज नहीं लेके आते. बट इस साल कई सारी कंपनीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Cloud9 आई है 9 लाख का पैकेज लेके, जो 5 स्टूडेंट्स को लेके गई है. मणिपाल हॉस्पिटल आया है, राइट. डॉक्टर्स को उन्होंने 9 लाख का पैकेज दिया है, नॉन डॉक्टर्स को 8 लाख का पैकेज दिया है. ठीक है. उसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट, लेट्स से इफ यू हैव योर फ्रेंड, राइट, एंड डू यू सजेस्ट हिम टू कम टू दिस कॉलेज. उसका ये कहना था फैकल्टी काफ़ी ओकेश है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. मैं हमेशा जब भी कॉलेजेस का वीडियो बनाती हूँ मैं कहती हूँ कि फैकल्टीज आर गुड फैकल्टी, बट एज पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने ये नहीं कहा बुरे हैं, बट जैसे सेइंग आई मीन कैन बी बेटर. इट्स लाइक okay-ish faculty, this is something what they have used. and साथ ही साथ I mean student also said कि अगर आप healthcare में MBA देख रहे हो तो this should not be your first option. You can keep it on 4th, 5th position if you have other better options. then उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं shortlist कर सकते हो. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share